हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने सर्कल के एक तरीके से कहा जाए तो लास्ट आर्टिकल पे। और वो लास्ट आर्टिकल हमारा क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स। भाई क्या है वो हमारे पास? फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे मैंने फैमिली ऑफ लाइन पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो भाई फैमिली ऑफ लाइन का लेक्चर देख लेना। फैमिली ऑफ लाइन का लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में। तो फैमिली ऑफ लाइन में क्या था कि L1 और L2 दो लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने लाइंस पास होती थी? इनफाइनाइट। तो उन इनफाइनाइट लाइंस की फैमिली की इक्वेशन को हम कैसे लिखते थे? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। मैंने वहाँ पे भी ये बात कही थी कि हम इस कॉन्सेप्ट को आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट को कैरी ऑन करने वाला हूँ। अब ये हमारे पास क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स में काफ़ी अलग अलग केस आते हैं। जैसे पहला केस है family of circle passing through point of intersection of two given circles. Family of circle passing through point of intersection of two circles. S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0. कि भाई जैसे हमारे पास दो सर्कल की इक्वेशन दी है, एक है S1 0, एक है S2 0। These are two intersecting circles। जैसे एक ये सर्कल है और लेट से अनदर सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है। अब एक सर्कल ये है बेटा जी, एक सर्कल ये है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? दो। कि भाई एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास होते होंगे? इनफाइनाइट। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास होते होंगे? इनफाइनाइट। भाई जैसे ये सर्कल पास हो सकता है, ऐसे ही इधर सर्कल पास हो सकता है, तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते होंगे। तो उन इनफाइनाइट सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, एक सर्कल है S1, दूसरा सर्कल है S2। तो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये समझो। पहली बात, ये देखो, ये जो पॉइंट है A, X1 Y1, ये सर्कल 1 पे भी है, ये सर्कल 2 पे भी है, हाँ या ना? अब सर्कल 1 पे भी है तो S1 0 होगा, सर्कल 2 पे है तो S2 0 होगा। अब S1 0 है, S2 0 है, तो ये बताओ क्या किसी भी लैम्डा के लिए ये भी 0 है? भाई जब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 प्लस लैम्डा 0 कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये जो भी कर्व है, ये कर्व A पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, मतलब A से पास होता है। इसी तरह क्या ये कर्व पॉइंट B से पास होता है? यस, ये कर्व अपना पॉइंट B से पास होता है। जो एक्सप्लेनेशन A की है वही एक्सप्लेनेशन अपनी B की है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो यहाँ पे जैसे सर्कल 1 की इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में xy का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं भाई, कोफिशिएंट ऑफ xy क्या होगा? 0, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1 प्लस लैम्डा। y² कितना है? 1 प्लस लैम्डा। कोफिशिएंट ऑफ xy 0 हो और कोफिशिएंट ऑफ x² और y² बराबर हो, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? सर्कल। इसका मतलब ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है। लैम्डा पैरामीटर है और लैम्डा -1 नहीं है। लैम्डा इज ए पैरामीटर एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये सर्कल की इक्वेशन है जो A और B से पास होती है। तो ये एक तरीके से A और B से पास होने वाले फैमिलीज ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन है। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इस बात की कि एक सर्कल है S1 इज इक्वल टू 0, एक सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन क्या होगी? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। चलिए इसका दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है? लेट से एक सर्कल है S इज इक्वल टू 0, एक लाइन है L इज इक्वल टू 0। लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो जैसे एक सर्कल है, ये S इज इक्वल टू 0 है,
एक लाइन है, ये L इज इक्वल टू 0 है। अगेन इनके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं? 2। इन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल्स पास होते होंगे? अगेन आंसर क्या है बच्चों? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सर्कल पास होते होंगे इनसे। अब इनफाइनाइट सर्कल पास हो रहे हैं तो उन इनफाइनाइट सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन क्या बोली जाएगी? क्या बोली जाएगी? S प्लस लैम्डा L, S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। ऐसा क्यों? जैसे मान लो ये जो पॉइंट A है, x1 y1 है, ये सर्कल को भी सेटिस्फाई करता है, ये लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, हाँ या ना? कि भाई दिस विल सेटिस्फाई लाइन एज वेल एज सर्कल। तो सर्कल भी 0 है, S भी 0 है, L भी 0 है, तो किसी भी लैम्डा के लिए 0 है। अब किसी भी लैम्डा के लिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, x वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं, ना तो इससे आएगा ना इससे आएगा। तो ये क्या है? इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है। सो दिस विल बी द फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू S एंड लाइन L, कि सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन है। इसमें एक केस थर्ड बनता है। थर्ड केस क्या बनता है? फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, कि x1 y1 एंड x2 y2 इन 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन क्या है? अब देखो यार, एक पॉइंट ये है x1 y1, एक पॉइंट ये है x2 y2, ठीक। इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होते होंगे? इनफाइनाइट। अब उन इनफाइनाइट फैमिली की इक्वेशन कैसे निकाली जाए? ऐसा कर सकते हैं कि इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ये x1 y1, ठीक, और ये x2 y2, इनको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो अब ये जो है एक सर्कल हो गया और ये एक लाइन हो गई। तो अब हमें इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन लिखनी है। तो मतलब केस नंबर 2 आ गया, ठीक। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन। लाइन की इक्वेशन हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 केस चमके कि भाई 3 केस में हमने क्या क्या कराए, चमक गए होंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, सब बहुत लड्डू है। चलिए, इन 3 केस के बाद एक 4th केस और आता है हमारे पास, विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल। मतलब IIT वाले बहुत अटैक करते हैं इस पे भाई, IIT वाले इस पे बहुत अटैक करते हैं। तो नंबर 4 मोस्ट यूजफुल और मोस्ट अटैकिंग हम बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। कि फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे सपोज करो यार, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, ये हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है। अब ऐसे सर्कल जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करते हैं कितने होंगे? ऐसे सर्कल जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करे, एक सर्कल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। कितने बने? इनफाइनाइट। तो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल्स की इक्वेशन कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट, ठीक। अब उन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाए? व्हाट शुड बी द मेथड? अब देखो, इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन को लिखने का मेथड क्या है? हम इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल मतलब अ सर्कल हैविंग 0 रेडियस, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। कि भाई मैंने मान लिया ये अपने पास पॉइंट सर्कल, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का
होल स्क्वायर, ठीक। और इस लाइन की इक्वेशन लिख ली। इस लाइन की इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 की इस लाइन की हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दिस प्लस लैम्डा लाइन की इक्वेशन हम लिख ली हमने, y माइनस वाई वन माइनस m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर 0। तो ये ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन होगी जो इस पर्टिकुलर लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट यूजफुल, मतलब वेरी क्या मोस्ट यूजफुल है ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए। चलिए अब फैमिली ऑफ सर्कल्स के कुछ 2-3 छोटी मोटी लल्लू पंजू सी प्रॉब्लम देख लेते हैं। लल्लू पंजू देखेंगे, फिर भारी वाली फोड़ू वाली बाद में देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दो सर्कल दे रखे हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through point of intersection of these two circle and point 1,1। भाई इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और पॉइंट 1,1 से पास होता है। ठीक बात। अब देखो यार, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली की इक्वेशन क्या होगी, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। अब S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y, है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स क्या आएगी, लैम्डा टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 बराबर 0। अब ये सर्कल कहाँ से पास करा दो, 1,1 से पास करा दो। तो 1,1 पास कराएंगे, 1,1 सेटिस्फाई कराएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 13 माइनस 3 दैट विल बी 10। यस और नो भाई, 1 प्लस 1 13 भाई 1,1 से पास करेंगे दैट इज 12, सॉरी भाई 13 माइनस 3 10 और 10 प्लस 2 12 प्लस लैम्डा टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 1,1 से पास कराएंगे तो 2 4 4 4 8। ठीक है, 8 माइनस 7 विच विल बी प्लस 1 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1/2, यहाँ वैल्यू रख दो, वी वुड हैव द आंसर। लैम्डा की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13 26 प्लस 4 दैट विल बी 30x माइनस 6 माइनस 7 दैट विल बी माइनस 13y। ठीक है, और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर आ गया। ये बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के हलवा होने में किसी को कोई शक है क्या, नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा पेच फंसाएंगे, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पेच फंसाना जरूरी है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, find equation of smallest circle which passes through point of intersection of line
x plus y minus 1 is equal to 0 and circle x square plus y square minus 9 is equal to 0। हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो स्मॉलेस्ट है, मतलब उसकी रेडियस स्मॉलेस्ट है, उसका एरिया स्मॉलेस्ट है, कुछ भी हम यहाँ बोल सकते हैं। और इस सर्कल, भाई ये सर्कल है और ये वो लाइन है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। तो सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले खुद ट्राई करना, तभी मेरा देखना है ना। तो इन सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन है s प्लस लैम्डा एल, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, ये सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा कैसे निकालें? स्मॉलेस्ट कौन होगा भाई? इन दोनों पॉइंट से पास हो और स्मॉलेस्ट कौन होगा बताओ, सोचो एक बार, 1 मिनट के लिए सोचो कि भाई इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, भाई इन दोनों पॉइंट से पास हो और स्मॉलेस्ट हो, वो होगा जिसकी ये डायमीटर होगी। ये सर्कल है जिसकी ये डायमीटर है, जिसकी ये क्या है? डायमीटर। डायमीटर होने के लिए इस सर्कल का जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या है? माइनस जी माइनस एफ से माइनस लैम्डा बाई 2 कोमा माइनस लैम्डा बाई 2। ये जो सेंटर है ये इस लाइन पर होना चाहिए क्या बच्चों? हाँ या ना? कि भाई माइनस लैम्डा बाई 2 कोमा माइनस लैम्डा बाई 2 अपना इस लाइन पे होना चाहिए। ठीक बात, माइनस लैम्डा बाई 2 कोमा माइनस लैम्डा बाई 2, तो माइनस लैम्डा बाई 2 कोमा माइनस लैम्डा बाई 2 इसमें रख देते हैं। तो माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? -1, की वैल्यू ऑफ लैम्डा इज व्हाट? -1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी हैव द आंसर। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई है ना, और ये प्लस हो जाएगा -8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। खत्म, खल्लास। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अपना आप आइडिया लग जाएगा कि भाई किस किस तरीके के यहाँ क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच touches the line, which touches line x plus y minus 3 is equal to 0 at 1,2। जो इस लाइन को इस पॉइंट पे 1,2 देखो इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट इस लाइन पर है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस दिस लाइन एट 1,2 एंड passes through origin, passes through origin। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल होंगे ना जो इस लाइन को इस पॉइंट पर टच करते होंगे। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने क्या दिया है कि ये ओरिजिन से पास हो जाए। कहाँ से पास हो जाए? ओरिजिन से। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ही हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास लाइन है, सॉरी, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस पर ये पॉइंट है 1,2। तो इस लाइन को इस पर टच करने वाले सर्कल्स की फैमिली लिख लेते हैं। ये बहुत सारे सर्कल होंगे तो उन सर्कल्स की हम फैमिली लिख लेते हैं। इसको पॉइंट सर्कल मानते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख ली लाइन की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये सर्कल्स कहाँ से पास होते हैं? ओरिजिन से। भाई हमें कौन सा सर्कल निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल बेटा जी, ओरिजिन सेटिस्फाई करा देते हैं। 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भैया? कितनी आ गई जल्दी बताना जरा। लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/3। तो लैम्डा की वैल्यू 5/3 यहाँ रखेंगे। वी हैव द आंसर। चमका या नहीं चमका बच्चों? हाँ या ना?
ये चमक रहा है क्वेश्चन, ये कैसे कर रहे हैं हम, यस और नो। चलिए, तो ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन की भाई कैसे हम फैमिली ऑफ सर्कल में फैमिली ऑफ सर्कल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ये चलो पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, circumscribing the triangle, equation of circum circle of triangle whose sides equation are L10, L20 and L30। ये कॉन्सेप्ट बना के लिख लेते हैं कि भाई ऐसे सर्कल की इक्वेशन, ऐसे सर्कम सर्कल की इक्वेशन, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ये लाइन है L1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है L2 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है L3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब L1 0, L2 0, L3 0 ये हमें ट्राइंगल दे रखा है। इस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की इक्वेशन लिखनी है कि सर्कम सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सर्कम सर्कल मतलब इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है भाई। तो देखो एक तरीका तो सिंपल देसी वाला है, ये पॉइंट निकाला, ये निकाला, ये निकाला, 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन छाप दी। क्या समझे, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला और 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन छाप दी। ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब ऐसे ही काम करना है। एक फैंसी तरीका है, फैंसी, बच्चों को फैंसी चीज़ें पसंद होती हैं। तो फैंसी तरीका क्या है कि हम इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले कर्व्स की फैमिली की इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो फैंसी तरीका कैसे लिखते हैं, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 बराबर 0। L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 बराबर 0 है। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है भाई। L1 L2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, सो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, है ना। अब ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन है, ये सोचो क्या इस पॉइंट से x1 y1 पॉइंट से पास होगी हमेशा। मतलब L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या ये उससे पास होगी। अब L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1, उसके लिए L1 भी 0 है, L2 भी 0 है। तो देखो L1 L2 ये 0 है, L2 0 है तो ये 0 है किसी भी लैम्डा के लिए, L1 0 है तो ये 0 है किसी भी म्यू के लिए। तो इसका मतलब ये जो x1 y1 पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ चलिए, इसी तरह ये x2 y2 करेगा, इसी तरह ये x3 y3 करेगा। तो मैंने ये दिखा दिया कि ये इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है। अब यहाँ पे 2 अननोन हैं, एक लैम्डा है एक म्यू है। इन 2 अननोन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन हो, ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन हो, तो सर्कल की इक्वेशन होने के लिए पहली शर्त क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो एक शर्त ये लगाएंगे, एक शर्त ये लगाएंगे, लैम्डा म्यू में 2 रिलेशन बनेंगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगी। उन लैम्डा म्यू के लिए ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। और सर्कल की इक्वेशन हो गई जो इन तीनों पॉइंट से पास होती है। भाई सर्कल की इक्वेशन हो गई जो इन तीनों पॉइंट से पास होती है। सो व्हाट इज दिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। ये हमारे पास सर्कम सर्कल की बच्चों इक्वेशन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट लगा ना फैंसी एकदम, है ना फैंसी कि फैंसी कॉन्सेप्ट है हमारा एकदम। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ भाई, मुझे लगता नहीं IIT वाले भी ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। बेटर है पॉइंट निकालो आंसर लाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी बताने के लिए पढ़ाता तो हूँ मैं, हर साल पढ़ाता आ रहा हूँ, इस साल भी पढ़ा रहा हूँ और आपके वीडियो में भी पढ़ा दिया है। तो जो बच्चा करना चाहे वो इससे कर सकता है।
तो ये सारी बातें थी बच्चों हमारे फैमिली ऑफ सर्कल। और फैमिली ऑफ सर्कल होने के साथ हम बोल सकते हैं कि सर्कल की थ्योरी अपनी फिनिश हो गई है। भाई प्रॉब्लम्स की तो कोई एंड नहीं है, हम प्रॉब्लम्स तो कितनी ही कर सकते हैं, लेकिन सर्कल्स के एक एक कॉन्सेप्ट जो अपने जेई मेन और जेई एडवांस में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी सर्कल की सीरीज़ है ये आपको खूब पसंद आई होगी। खूब पसंद आई है तो मेरा भी एक फेवर करो, इसे लाइक करो, शेयर करो, जितना आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ इतना ही, बाकी अगले चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।